धंधा कुछ करता नहीं है। खूब मोड़ता जा, घर वालों ने निकाल दिया तो मंदिर में कुछ दिन के लिए रहने लगा। और मंदिर में कुछ संत महात्मा आए हुए थे और वो भी खूब मोटे ताजे संत महात्मा। उनका काम क्या, बोले पूजा पाठ करनी, सुबह शाम भोजन इत्यादि करके भजन करना। खूब मोटे ताजे संत महात्मा होते हैं। सो महात्मा जी खूब तंदुरुस्त मोटे ताजे, उसे लगा ये भी हमारी तरह है, खाते पीते। संत जी के पास में गया, गुरुदेव हमें भी अपना शिष्य बना लो। सो कहा ठीक है बन जाओ। बोले काम बता दो, आपकी सेवा करते रहेंगे, बस आपका चरण दबाते रहेंगे, कपड़े धो दिया करेंगे और भोजन। बोले तुम कुछ मत करना, ना तुम चरण दबाना, केवल तुम्हें क्या करना है, 2 समय पूजा पाठ करनी है, आरती में खड़े रहना हाथ जोड़ करके। बोले ये बढ़िया, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, आराम से खाने। बोले भोजन कितनी बार, बोले 2 बार पंगत लगती है, सुबह शाम। बोले हमें कुछ ज्यादा। बोले तुम कितनी भी बार खाओ, कोई बात नहीं, तुम्हारा जब मने कर जितना भोजन कर सको तो करो। अब उसे लगा कि भैया ये तो बहुत बढ़िया बात है, जितना भोजन करें उतना भोजन कर सके, ठीक है। अब ये मंदिर में संत जी के साथ कुछ दिन रहा, फिर संत जी महात्मा जी को साथ में लेके कहीं दूसरे आश्रम पे गए अपने, तो इसे भी साथ में ले गए। एक दिन आश्रम पे अब ये वहां पे रहे, दोनों टाइम भजन संध्या करे, पूजा पाठ करे और बस खाने में ध्यान इसका ज्यादा रहे, खूब खावे पेट भर भर के। अब इसे क्या पता आश्रम पे भी कुछ आपत्ति आ जाएगी। हुआ क्या था, एक दिन आ गई एकादशी। अब एकादशी जब आई तो मंदिर में आश्रम पे कुछ बना ही नहीं, सब व्रत। अब ये कहने लगा गुरुदेव आज हम देख रहे हैं मंदिर के सब चूल्हे ठंडे पड़े हैं। बोले बेटा मैं तुम्हें बताना भूल गए, आज एकादशी है, सो एकादशी का व्रत है। अच्छा, बोले हमें भी व्रत रखना पड़ेगा। बोले तुम भी रखो, अच्छी बात है, रखना चाहिए। बोले हम पे दया करो प्रभु, हम व्रत नहीं रखता। अच्छा, तो मंदिर में तो आज कुछ बनेगा भी नहीं आश्रम पे। अब वो कहे कि महाराज हम भूखे नहीं रह सकते हैं। भूखे नहीं रह सकते? बोले हाँ। तो एक काम करो, ये आश्रम पे से आटा दाल चावल आलू जो कुछ भी अपना ले जाओ, और वो नदी बह रही है, नदी के किनारे एक बमूर खड़ा है, बमूर के नीचे जाओ और वहीं पे अपना चूल्हा बनाओ, अपना भोजन बना के खाने से पहले भगवान को भोग जरूर लगा दो। कहा ठीक है। अब आटा दाल चावल अपना ले गया और बमूर के किनारे नदी के किनारे पहुंचा। उसने भोजन बनाया और जैसे तैसे उसने 2 रोटी बना पाई थी हाथों से। गुरुजी ने कहा था कि भगवान को भोग लगाना, उसने सोचा 2 रोटी बनाई, ऊपर से भगवान को भी भोग लगाया। चलो कोई बात नहीं, लगा ही देते हैं। तो अब वो भोग लगाने लगा, भगवान को बुलाने लगा। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
रूखी रोटी और नदी का पानी है, आना है तो जल्दी आ जाओ, हमें तो भूख लग रही है। भगवान नहीं आए तो कहने लगा, पूड़ी और पकौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई, पूड़ी और पकौड़ी नहीं है, और मिठाई तो है ही नहीं। बड़ी सरलता से आज भगवान को बुला रहा हूं। पूड़ी और पकौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई, पूड़ी और पकौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई। रूखी रोटी खाओ प्रेम से तेरी आस लगाई, राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान जब नहीं आए तो भक्त कहने लगा, अच्छा आप ये सोच रहे होंगे मंदिर में हमें अच्छे अच्छे पकवान व्यंजन मिलेंगे, हम काय को नदी को पानी पिए और रूखी रोटी खाएं, तो इस भूल में मत रहना। आज तो वहां से प्राण बचा के मैं यहाँ पे आया, वहां चूल्हे ठंडे पड़े, वहां कुछ नहीं मिलेगा। भूल करोगे यदि तज दोगे भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे ये भोजन रूखे सूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे होंगे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे होंगे, राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। इसलिए आ जाओ प्रेम से, हम कह रहे नदी का पानी मिलेगा, रूखी सूखी क्या है तो क्या हुआ, पेट तो भर जाएगा कम से कम।
भगवान भी बड़े कौतुकी, जैसे भक्त जो है सरल स्वभाव का, वैसे ही भगवान भी लीला करने के लिए तैयार। भगवान अकेले नहीं आए, सीता समारोह कृतवाम भागम, अकेले नहीं, सीता जी को भी साथ लेकर के प्रकट हो गए। अब भक्त मन में विचार करे, ये 2 रोटी हमने भगवान को अकेले बुलाया था, ये आ गए 2। गुरुजी ने कहा था भगवान के लिए, लेकिन यहाँ तो 2 लोग आ गए, केवल भगवान को कहा था उन्होंने। अब वो कहीं भगवान की तरफ देखे, कहीं भोजन की तरफ देखे। अब भगवान कहा है, बुला तो लिया परसों, परसने लगे, परस दी, बड़े प्रेम से भगवान ने भोग लगाया। भोजन पाने के बाद में भगवान जो है सीता जी के साथ में जब जाने लगे, तो भक्त हाथ जोड़ करके कहने लगा, प्रभु मैंने भोग लगाया, आप 2 आए, एक को बुलाया तो 2 आए, लेकिन आए अच्छा बहुत लगा। अब की बार कभी भोग लगाए तो अभी से बता जाओ, अब की बार 2 को बुलाएं तो कितने को लेके आओगे? तो भगवान बड़ा हंसने लगे, भगवान मुस्कुराने लगे। संत महात्माओं से निवेदन है, आप लोग इधर से यहाँ पे विराजमान आसन ग्रहण कीजिए। अब जो है धीरे धीरे ऐसे ही करके फिर से 15 दिन के बाद एकादशी आई, अब फिर से चूल्हा ठंडा। अब उसने कहा कि गुरुजी अब की बार थोड़ा ज्यादा भोजन की सामग्री दे देना, क्योंकि तुमने कहा था 1 को बुलाना, हमने 1 को बुलाया तो 2 आए थे, अब की बार पता नहीं कितने आ जाए, तो थोड़ा ज्यादा देना। सो गुरु ने कहा कि ठीक है ले जाओ। गुरुजी को लगा कि इसका पेट नहीं भरा होगा, इसलिए ये कह रहा है कोई बात नहीं, थोड़ी ज्यादा सामग्री ले जाओ। अब वो ज्यादा सी खूब ज्यादा सी लेके गया, लगभग 1-2 व्यक्तियों की बढ़ती सामग्री जब ले गया, और फिर से वहीं पे उसने भोजन बनाया, और भोजन बनाया फिर से भोग लगाने लगा। पहले उसने कहा था राजा राम आइए, मेरे राम आइए, भोजन को भोग लगाइए। अब वो कहने लगा, उसने जान लिया था अकेले नहीं आएंगे, 2 आएंगे, तो कहने लगा सीताराम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे ही पुकारा भगवान प्रकट हो गए, लेकिन राम बाम जानकी लखन दाहिनी ओर। अब राम जी आए संग में, जानकी आई, और दाहिनी ओर पे लखन लाल लक्ष्मण। अब की बार 3 प्राणी। सो भक्त को लगा कि बताओ, पहले 1 को बुलाया तब 2 आए, अब 2 को बुलाया तो ये 3 आ गए। कहा भगवान चलो आपकी, ये आप हैं प्रभु, आपकी पत्नी है ये, लेकिन ये किसको पकड़ के ले आए तुम? ये कौन है? लक्ष्मण जी को लगा ये तो मेरा अपमान हो गया, भैया भी हमें ऐसी जगह बुला के ले आए, ये तो अपमान कर रहे हैं।
सो हाथ जोड़ करके बोला प्रभु बुरा ना मानना। आ गए सो आ गए, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात बताओ, हमने ठाकुर को भोग लगाने का ठेका ले रखा है कि ठाकुर के पूरे खानदान का। तो भगवान बड़े खुश हो रहे हैं, बुरा नहीं मान रहे, बड़े खुश। गुरुजी ने कहा था कि भगवान को भोग लगाना, पहले 2 आए, 3 आ गए। हमने तो यहाँ पे उतनी व्यवस्था बनाई थी, फिर भी कोई बात नहीं, आ गए सो आ गए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु, आप लोग भोग लगाया और गुरुजी की याद करके भोग लगाया और भगवान ने भोग बड़े प्रेम से वो पाया। भगवान का भोग भगवान के चेहरे की तरफ देखे, भगवान प्रेम से भोग लगा रहे हैं। सारी रोटियां खाए, उसके हिस्से में जरा सी टुकड़ा आया, वही खा करके प्रसन्न, कोई बात नहीं। और हाथ जोड़ के बोला प्रभु पहले 1 को बुलाया, अब 2 आए थे, अब 2 को बुलाया तो 3 आए थे, अब की बार जैसे भोग लगाए तो बताओ कितने आओगे, उसी प्रकार से इंतजाम करना है। सो राम जी प्रसन्न होके खुश हुए, आशीर्वाद देके चले गए। अब जो है फिर से एकादशी जब आई, गुरुजी से लड़ गया, कहने लगा तो हमें जरा जरा सा दे देते हो सामग्री, अब की बार ज्यादा सी चाहिए मुझे, क्योंकि 1 को बुलाओ तो 2 आते, 2 को बुलाओ 3 आते हैं, इसलिए अब की बार खूब ज्यादा सी, पता नहीं अब की बार कितने आ जाए, हमें भूखा रहना पड़ता है, हम भूखे नहीं रह सकते हैं। सो गुरुजी को लगा ये मुझे लगता है चोर है, यहाँ ज्यादा सी सामग्री लेके जाता है और कहीं बेच देता है। गुरु ने कह दिया कि परीक्षा ले लेता, ठीक है ले जाओ। खूब सारा सामान बांध दिया, अब वो ले करके गया, पहुंचा वहीं पे। अब की बार उसने बोलिए गोविंद भगवान की। तो महाराज अब की बार जो है उसने भोग कुछ बनाया नहीं, उससे पहले बुलाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। तो अब की बार भगवान पूरे परिवार को लेके प्रकट हुए। चेला के आ गए, देखो अच्छा हुआ, बोले लगाओ, वो बोले हमने कुछ बनाया नहीं, हमने जान लिया था पता नहीं कितने आओ की बार, 1 को बुलाया था 2 आए थे, 2 को बुलाया 3 आए, अब हमने इसीलिए कुछ बनाया नहीं, हमने सोचा कहीं 4 को अपना इंतजाम कर लें, फिर कहीं ज्यादा आ जाए, इसलिए हमने कुछ बनाया नहीं। ये सामग्री रखी है, अपने सेवकों को लगाओ, खूब बनवाओ, हमें भी खिलवाओ। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, सीता जी की तरफ उन्होंने देखा। अब ये दृश्य जो है भगवान प्रकट हुए, ये और किसी को नहीं, केवल 22 शिष्य को दिखाई, वही भक्त देखे। सो सब सेवक जो थे भोजन बनाने में लग गए, खूब भारी भोजन माता सीता बना रही हैं और हनुमान जी भी अनन्य दासी दास सेवा में लगे, खूब भारी भंडारा चल रहा। अब वो खुश, बहुत खुश, उसने जे बढ़िया, ऐसे भगवान आया करें, हमें कुछ नहीं बनाना पड़ा, देखो सब लगे आराम से काम से, पहले ही चले आते तो हम क्यों, हमको इतना काहे को कष्ट उठाना पड़ता। अब गुरुजी है ना, उन्होंने सोचा इतना सारा आटा दाल चावल आलू तेल मसाला जो कुछ भी है वो लेके गया, ये कहीं बेच ना दे जाके, तो परीक्षा लेने उसके पीछे 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 छिप के देख रहे। अब वो जो है बैठा आराम से, वो भगवान से गए, प्रभु आनंद आ रहा है भोजन में कि नहीं, आनंद आ रहा है। भगवान भी कह रहे हाँ वो, और गुरुजी सोचे ये बात किससे कर रहा है, ये अकेला बैठा बैठा बात किससे कर रहा है।
तब तक उसकी दृष्टि उन गुरु पे पड़ गई। आइए गुरुदेव आप भी भोजन करिए। बोले कहाँ भोजन? बोले ये चल तो रहा भंडारा, सब खा रहे तुम भी खाओ। अब बोले हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता, कौन है यहाँ पे? बोले तुमने कहा था राम जी को भोग लगाना, मैंने भोग लगाया। ये देखो राम जी बैठे, सीता मैया, ये लखन, ये भरत जी बैठे हैं, ये देखो कितने दास दासी, हनुमान जी भोजन बनाने, भंडारे चल रहे हैं देखो। अब गुरु जी कहें कैसी बात कर रहा है, पागल हो गया क्या? बोले कहाँ भंडारा चल रहा? बोले ये चल तो रहा है। वो कहे कहाँ तेरे राम जी, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब उसे लगा कि वास्तविक में कहीं ना दिखाई दे रहे हूँ। हाथ जोड़ के भगवान राम से कहने लगा, प्रभु मेरे गुरु जी ये हैं और इन्हें आप क्यों नहीं दिखाई देते, मुझे क्यों दिखाई दे रहे हैं? बोले हम उन्हें नहीं दिखाई देंगे, केवल तुम्हें ही दिखाई देंगे। तो हाथ जोड़ करके बोला, एक प्रभु अगर आप मेरे गुरुदेव को नहीं दिखाई देंगे तो मैं झूठा साबित हो जाऊंगा, कुछ तो कीजिए प्रभु, रहम कीजिए। करोड़ भरी पुकार सुनी, भगवान तो दयालु है। आज उस भक्त की लाज बचाने के लिए भगवान गुरुदेव को भी दर्शन देते हैं। अब गुरुदेव रोने लगे, भगवान के चरणों में गिर पड़े। मैं पूरा जीवन भजन संध्या इत्यादि कुछ पूजा पाठ हवन कुछ भी करता, लेकिन मुझे प्रभु आपके दर्शन नहीं हो पाते। और इस कम बुद्धि वाले व्यक्ति को आपने दर्शन कैसे दे दिए? तो मैं बताऊं, भगवान ये नहीं देखते हैं इसकी बुद्धि कितनी तेज है, ये कितना पढ़ा लिखा है, कितना काम संभालने वाला है। भगवान क्या देखते हैं? भाव और सरलता। जिसके अंदर सरलता है भगवान उसी को मिलते हैं। और जिन्हें सांसारिक वस्तुओं का कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी तेज बुद्धि क्यों ना हो, भगवान उसे कभी दर्शन नहीं देते हैं। जो सांसारिक से अबोध है उसे भगवान दर्शन देते। इसलिए सरल बनिए, सरलता पे भगवान रीझते हैं। सरल मीरा का स्वभाव था, सरल प्रहलाद का स्वभाव था, सरल ध्रुव का स्वभाव था। इन भक्तों को भगवान के दर्शन हुए। इसलिए तेज नहीं, सरल बनिए। बोलिए गोविंद भगवान की। भक्तों कल बड़े भाव से आपने कथा को श्रवण किया कि भोजराज कंस का वध भगवान श्याम सुंदर ने किया। देवकी वसुदेव को जेलों से बाहर किया। मैया अपने लाल को देख करके बड़ी प्रसन्न हो रही है। नाना उग्रसेन को जेलों से बाहर किया, दोबारा से राजाभिषेक करवाया। बाबा नंद और संग के ग्वाल वाल आए हुए थे भगवान कन्हैया के साथ में। यहाँ पर सब सुखी हो गए। बनाया कुछ नहीं, बनाने से पहले ही भोग लगाने लगा, बुलाने लगा।